दोस्तों, आपका भारत की भाषा विसंधि भटनागर में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम बात करेंगे, एक कंपैरिजन करेंगे ट्रूडो और लॉरेंस बिश्नोई का। दोनों अपने देश के लिए क्या क्या कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं। पहले हम बात करते हैं ट्रूडो। ट्रूडो साहब खुद अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारे जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं। और जब एक जर्नलिस्ट ने उनसे पूछा कि आपके पास इंडिया के अगेंस्ट में क्या एविडेंस है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मेरे पास इंडिया के अगेंस्ट में कोई फाइनल एविडेंस नहीं है, केवल इंटेलिजेंस इनपुट है। Work behind the scenes to try and get India to cooperate with us. Their asks of us was, well, how much do you know? Give us the evidence you have on this. And our response was, well, it's within your security agencies. You should be looking into how much they know. You should be engaging. It's, oh, no, tell us what you know. Show us the evidence. And at that point, it was primarily intelligence, not hard evidentiary proof. So we said, well, let's work together and look into your security services and maybe we can get that done. No. अब देखिए, इंटेलिजेंस इनपुट के बेस पे एक दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी को अपना दुश्मन बना रहा है कनाडा, और वो भी केवल एक आदमी, वो है जस्टिन ट्रूडो। और जस्टिन ट्रूडो क्यों कर रहा है? केवल खालिस्तानी वोट के लिए। मैं ये भी नहीं कहूंगा सिखों के वोट के लिए, खालिस्तानी वोटों के लिए। और ये मुझे तो ये समझ में नहीं आता, ये खालिस्तान है क्या, कहां पे है? कनाडा में है या इंडिया में है या यूके में है या यूएस में है? ये कौन सी जगह है खालिस्तानी? हम क्यों खालिस्तानी खालिस्तानी बोलते हैं? हम तो इनको बोलते हैं कैनेडियन। कुछ कैनेडियंस के वोटों के लिए ये आदमी ने अपने मातृभूमि को बेच दिया, और अब उससे बाज भी नहीं आ रहा है। और उसका सबसे बड़ा प्रूफ है कि जो आपका गुरवंत सिंह पन्नू है, उसने बोला है कि उसने कन्फेस किया है कि he had direct links with Trudeau since 3 to 4 years. Like what Prime Minister Trudeau, when they made this statement yesterday publicly, it shows their Canada's unwavering commitment to justice, a rule of law, and the national security. And Six for Justice have been communicating with the Prime Minister office for the last 2 to 3 years, detailing all the spy network that Indian High Commissioner, who has been और उसने ये बोला है, मैं इंग्लिश में बोलता हूं एग्जैक्ट सेंटेंस, आई वॉज गिविंग इंफॉर्मेशन टू कैनेडियन पीएम ऑफिस अगेंस्ट इंडिया ऑन विच ट्रूडो एक्टेड नाउ विदाउट एविडेंस। पन्नू ने कहा है कि कोई एविडेंस नहीं है, केवल मेरे कहने पे, केवल मेरे पन्नू के कहने पे जस्टिन ट्रूडो ने एक्ट किया है अगेंस्ट इंडिया। इससे ज्यादा जलील हरकत क्या होगी कि एक टेररिस्ट के कहने पे, एक टेररिस्ट को बचाने के लिए और एक टेररिस्ट के मर्डर के लिए आप पूरे हिंदुस्तान, जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, आप उस पर लांछन लगा रहे हैं। और मैं ये नहीं कहता हूं कि निज्जर किलिंग में गवर्नमेंट का हाथ था या नहीं था। हो सकता है कुछ एक्स ऑफिसर्स उसमें इन्वॉल्व हो, मैं ये बात को बिल्कुल डिनाई नहीं करता हूं, लेकिन देशभक्त तो गवर्नमेंट में भी हो सकते हैं और गवर्नमेंट के बाहर भी हो सकते हैं। अगर किसी देशभक्त ने अपने रिटायरमेंट के बाद किसी देश के दुश्मन को मारा है, तो इसमें बुराई क्या है? क्या अमेरिका जाके ओसामा बिन लादेन को नहीं मारता? क्या अमेरिका जाके अफगानिस्तान में जवारी को नहीं मारता? क्या इजराइल ने 25 नहीं ठोके ईरान में, लेबनान में? अपने देश की संप्रभुता की रक्षा करना हर गवर्नमेंट का अधिकार है,
और उसको करना चाहिए, और इंडियन की गवर्नमेंट यही कर रही है आज की डेट में। और जिसको बुरा लगे उसको लगे। फाइव आइज को बुरा लग रहा है, मैं तो कहता हूं कि फाइव आइज को, जो कि पूरी दुनिया पे अपनी निगाह रखती है, उसको पहले अपनी जाके आइज टेस्ट करानी चाहिए। उसकी आंखों में हुआ क्या, आज उनको लॉरेंस बिश्नोई दिखाई दे रहा है। 2 साल से उनको दिखाई नहीं दे रहा था। 2 साल से उनको एक्स गवर्नमेंट ऑफिशियल दिखाई दे रहे थे, आज उनको लॉरेंस बिश्नोई दिखाई दे रहा है। ट्रूडो साहब का पूरा मैं 3 लाइन में बोलना चाहता हूं। वो कहते हैं कि निज्जर की हत्या हुई, इंडिया प्रूफ दे कि उन्होंने हत्या की। अगर इंडिया प्रूफ नहीं देता है कि इंडिया ने हत्या की, इसका मतलब है इंडियन गवर्नमेंट इन्वॉल्व है हत्या में, क्योंकि वो प्रूफ नहीं दे रही। मैं कल को किसी अहरे गहरे की मर्डर का आरोप लगा दूं ट्रूडो पे कि आप आके प्रूफ कीजिए कि आपने नहीं किया, आपको जिंदगी लग जाएगी ये प्रूफ करने में कि आपने ये चीज नहीं की। तो ट्रूडो जी चंद वोटों के लिए अपने बाप की तरह, जो आपके बाप ने कनिष्का बॉम्बिंग में किया था, जो उनका रोल था, गवर्नमेंट की एजेंसीज थी बॉम्ब ब्लास्ट में, आपका खानदान ऐसा, आपका खून खराब है। और अगर कैनेडियंस को बचना है तो इस खून से बचिए, पैरे को वोट दीजिए, जिससे कि एक नॉर्मल आदमी आए तो सरफेस पे। लेकिन यह भी मैं कहता हूं कि जिस सतह पे चला गया है इंडिया और कनाडा का संबंध आज की डेट में, कोई भी आ जाए इट विल टेक लॉन्ग टाइम टू रिकवर। और इंडिया के साथ यही है, विश्वास एक बहुत बड़ी चीज है, जो कि डॉक्टर जयशंकर ने भी पाकिस्तान में बोला, ऑनेस्टी। इंडिया ऑनेस्ट है, वो जो करता है ऑनेस्टी के साथ करता है, लेकिन उसके साथ अगर धोखाधड़ी होगा तो फिर इंडिया छोड़ेगा नहीं। और दोबारा लाइन पे आने के लिए इंडिया को बहुत समय चाहिए होता है। ये एक ह्यूमन नेचर है, इंडियन की नेचर है, हम भारतीयों की नेचर है। हम पहले अविश्वास नहीं करते किसी पे, लेकिन अगर कोई अविश्वास करने को मजबूर करता है, उसके बाद हम जल्दी विश्वास भी नहीं करते हैं उस पे। और इस समय इंडिया और कनाडा का संबंध ऐसा ही है, केवल 5 आई के पीछे लग के और यूके और यूएस से स्टेटमेंट दिला के, विदाउट कोई प्रूफ दिए हुए, वेस्टर्न वर्ल्ड इंडिया को नीचे दिखाना चाहता है। और मैं सैल्यूट करता हूं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, कि जो प्रेशर में नहीं आए। उनको इलेक्शन में हराने की भी कोशिश की गई इस डीप स्टेट के द्वारा, लेकिन वो हार नहीं माने। चंद सीट कम जरूर आएंगे, लेकिन अब हर तरफ से इंडिया को एक तरीके से प्रेशराइज करने की कोशिश की जा रही है। और हमारी गवर्नमेंट में, हमारे लोगों में इतनी ताकत है कि हम पुरजोर तरीके से उसका खंडन करें और उनको उन्हीं की लैंग्वेज में जवाब दें। और दूसरा मेरा टॉपिक है लॉरेंस बिश्नोई। उसने अपनी व्यक्तिगत जिंदगी में कुछ भी किया हो, अच्छा किया बुरा किया, मैं इस पे टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन अगर कैनेडियन पुलिस ये बोलती है कि निज्जर की हत्या में वैष्णोई का हाथ है, और अगर वैष्णोई का हाथ है, तो मैं उसको सैल्यूट करता हूं। भारत माता के लिए उसने किया, तो उसने सबसे आगे अपने देश को रखा है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। वक्त आने दे बता देंगे तुझे ए आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। करता नहीं क्यों दूसरा कुछ बातचीत, देखता हूँ मैं जिसे वो चुप तेरी महफिल में है। रह बरे राहे मोहब्बत रह न जाना राह में,
लज्जते सहरान वर्दी दूर ये मंजिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। ਇਹ ਲਾਈਨਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਪ੍ਰਸਾਦ ਬਿਸਮਿਲ ਜੀ ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦ ਜਦੋਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਲਿਖੀਆਂ ਸੀ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਟੀ ਕੋਟੀ ਪ੍ਰਣਾਮ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਰੱਬ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰੱਖੇ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਸਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਖੜੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ कोटि कोटि प्रणाम ते हैप्पी दिवाली सारे। जय श्री राम। मैं उसके व्यक्तिगत मामलों में मैं फिर भी बोलना नहीं चाहूंगा। उसने अगर कोई गलत काम किए हैं तो वो किए हैं, अगर उसको उसकी सजा मिल रही है तो बिल्कुल ठीक मिल रही है, मैं इस पे टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन वो एक देशभक्त है और हमें एक नहीं ऐसे 100 लॉरेंस बिश्नोई चाहिए जो कि देश के दुश्मनों को इंडिया में नहीं बाहर भी जाके खत्म करें। तभी इंडिया जैसे देश में शांति आ सकती है। इतने सांप्रदायिक लोग रहते हैं, इतने समुदाय के लोग इंडिया में रहते हैं, इतने डाइवर्सिटी है इंडिया में कि अगर वैष्णव टाइप के लोग अगर देश के लिए काम करें, अपनी जितनी एनर्जी है, अपनी जितनी पॉजिटिव एनर्जी है, वो नेगेटिव काम में ना करके अपने देश के हित में लगाएं, तो इस देश का भला कोई नहीं रोक सकता। चाहे वो G7 हो, 5I हो, 10I हो, 20I हो या 200I हो, इंडिया बरकरार रहेगा, आगे बढ़ता रहेगा। और इन जैसे लोगों की, मैं कह रहा हूं जस्टिन ट्रूडो टाइप के लोगों की जो ये हरकतें हैं, आतंकी हरकतें हैं, अपने वोट बैंक के लिए उनको डिफाई करते रहेंगे। और आज नहीं तो कल उनको भी पता चल जाएगा कि इंडिया क्या है और आज की गवर्नमेंट क्या है। और इसके साथ जो लोग रिटायर हो गए हैं वो भी आज खड़े हैं इंडिया और भारत माँ की रक्षा करने के लिए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।